Good morning all of you. Welcome to Gangotri Group of School. Today we will discuss some questions on finding electric field due to an arc and due to a combination of arc and straight line charged. Clear? Straight line charge. मैंने कुछ questions यहाँ लिखे हुए. First question is there is two infinite charge carrying wire. First is this and second is this. And there is one more portion of charge that is in form of an arc. Clear? एक arc है, दो infinite वायर है जिन पर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. देखो कैसे कैलकुलेट करोगे. दो तरीके हैं यहां क्वेश्चन को सॉल्व करने के. जैसे ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड आर्क. ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एंड आर्क. क्लियर? या तो आप क्या करो, जो कल मैंने आपको बताया था कन्वर्जन, एक स्ट्रेट वायर को हम सर्कल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और एक सर्कल को स्ट्रेट वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था. अगर आप इस एग्जांपल थर्ड में मैं देखूं, पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं क्योंकि वो बात इसमें यूज होगी. एग्जांपल थर्ड में देखो, यदि मैं इन्फिनाइट करंट नॉट इन्फिनाइट चार्ज्ड कैरिंग वायर को सर्कल में, समझना मतलब एक आर्क में कन्वर्ट करना चाहता हूं जिससे कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आए जो इस स्ट्रेट वायर की वजह से आएगी, तो मुझे किस तरीके से इसका आर्क में कन्वर्जन करना पड़ेगा. ध्यान से देखें. मैं ये बोलूंगा कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये चार्ज कहां तक मिल रहा है, ऊपर वाला पॉइंट कहां मिला है, तो मुझे पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि पैरेलल लाइन ही इन्फिनाइट पे मिलती है और इसका एंड का है इन्फिनाइट. इसी प्रकार से नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब मैं क्या करूंगा, डी डिस्टेंस कंपास में लेकर इसको टच करते हुए एक आर्क बना दूंगा. डी डिस्टेंस कंपास में लेकर इस वायर को जिसपे चार्ज है टच करते हुए आर्क ड्रॉ कर दूंगा इस लाइन से लेके इस लाइन तक. ऐसे मैंने आपको कल कन्वर्जन यही बताया था कि यदि आप इस आर्क को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को और इसके एंड पॉइंट जहां होगा, इसके एंड पॉइंट का है इन्फिनाइट, उन दोनों को मिलाते हुए P से मिला देंगे तो ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, तो स्ट्रेट वायर यहां क्या आएगा, टेंजेंट. समझे? तो इस स्ट्रेट वायर को यदि आप आर्क की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो आएगा हाफ सर्कल. तो आप ये बोल सकते हो कि चाहे आप ये स्ट्रेट वायर ले या आप ये हाफ सर्कल ले, सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सेम आता है 2k लैम्डा बाई डी. तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि चाहे मैं यहां स्ट्रेट वायर लूं या आर्क लूं, दोनों इक्विवेलेंट ही होंगे क्योंकि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम अमाउंट का आएगा. क्लियर? पॉइंट P के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के लिए, डायरेक्शन के लिए मैं ये कन्वर्जन कर सकता हूं. क्लियर? पूरे अरेंजमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कन्वर्जन नहीं कर सकते आप, सिर्फ एक पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए आप ऐसा कन्वर्जन कर सकते हैं. तो यहां पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो दो तरीके हैं. एक तरीका क्या है कि आप इस आर्क की वजह से निकालो, आंसर क्या आएगा, इस आर्क की वजह से. ये एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो इस कंप्लीट आर्क की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू आर्क, वो EX और EY का रिजल्टेंट आएगा और वो होता है 2k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2. ये कैसे आया नहीं पता चला आपको. मैंने आपको बताया था कि k लैम्डा बाई डी साइन कोस का आएगा साइन थीटा, इसमें लिमिट लगाते हैं हम माइनस बीटा टू अल्फा, ये EX होता है. इसी प्रकार से ये EY होता है, बोला था ना आपको, ये EX होता है, ये EY होता है. और यदि आप E नेट देना चाहते हैं तो वो आएगा EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर का रूट. तो इस अमाउंट को स्क्वायर करेंगे आप, फिर इस अमाउंट को स्क्वायर करेंगे आप, दोनों को ऐड करोगे,
रूट लोगे तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद, आप घर सॉल्व कर सकते हो, समझे ना। इन दोनों को ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का रूट लोगे तो ये आएगा, याद रखना। क्लियर। तो एक तरीका तो क्या है कि मैं आर्क की वजह से, ये जो छोटा आर्क है इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया मैंने यहाँ 2k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक का टोटल एंगल वो कितना है पाई बाई 2, तो यहां आएगा पाई बाई 4, यानी क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 2, तो यहां रूट 2 बच जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट आएगा आर्क की वजह से। अब इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से k लैम्डा बाई डी इधर आता है और k लैम्डा बाई डी इधर आता है, ये जानते हैं, प्रूव किया था मैंने हाफ इनफाइनाइट वायर की वजह से k लैम्डा बाई डी। ऐसे ही इसकी वजह से k लैम्डा बाई डी इधर आएगा और k लैम्डा बाई डी इधर आएगा। इसकी वजह से, जैसे इसकी वजह से एक आगे आया और एक नीचे आएगा, ऐसे ही इसकी वजह से एक ऊपर जाएगा एक आगे आएगा, ये कैंसिल आउट कर देंगे सभी एक दूसरे को, मतलब इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगी। रिजल्ट क्या आएगा, रूट k लैम्डा बाई डी। तो एक तरीका तो ये है कि आप अलग अलग इफेक्ट देखें सबके, आर्क की वजह से और स्ट्रेट लाइन पर जो चार्ज है उसकी वजह से अलग अलग इफेक्ट देखें, पॉइंट P पर कैलकुलेशन करें, पॉइंट P पर, ये डिस्टेंस D है, ये आपको दिया गया है। क्लियर। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस वायर को, ये जो वायर है क्या बना दो, आर्क बना दो, इस वायर को क्या बना दो आप, आर्क। तो देखो इसको आर्क कैसे बनाऊंगा, एक पॉइंट तो ये हुआ, दूसरा पॉइंट कहां मिलेगा मेरे को, इनफाइनाइट पर, तो यहां से लाइन पैरेलल आएगी। अब ये टेंजेंट बनाते हुए, ये वायर टेंजेंट बनाते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा मैं, रेडियस कितनी लेकर, d लेकर, ऐसे। तो अब इस स्ट्रेट वायर की जगह मैं ये 1/4 सर्कल का पोर्शन लिख सकता हूं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए। तो पॉइंट P पर अब मेरे पास इस टाइप का अरेंजमेंट दिखाई देगा। क्लियर। अब सेम कहानी इसके लिए करूंगा मैं, इसको आर्क बना दूंगा। क्लियर। क्योंकि स्ट्रेट वायर को आर्क बनाया जा सकता है किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके इस शेप में आ जाएगा कि एक आर्क है जो कि 3/4 पोर्शन रखता है, लेंथ कितना है लैम्डा, रेडियस कितनी है d, बताओ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ये क्वेश्चन वही होगा जो मैंने पहले बताया था। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको ऐसे करोगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये आइडेंटिकल हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो किसकी वजह से आएगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से आएगा, और कैसे आएगा, एकदम मिड में आएगा। कितना आएगा, 2k लैम्डा बाई डी साइन कंप्लीट एंगल, ये अल्फा प्लस बीटा यही होता है, कितना है π/2/2, तो आंसर क्या है, रूट k लैम्डा बाई डी, फाइनल आंसर। तो बच्चों आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आपको ये कन्वर्जन आता है तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सोल्व होता है, बहुत आसानी से, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे इसके बाद अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे देखो, अगर आपको कन्वर्जन आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो ये तो हाफ सर्किल है, इधर पीछे ये डिस्टेंस कुछ दी गई होगी आपको, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस दी जाएगी। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब इस वायर को मैं क्या कर दूंगा, 1/4 सर्किल कन्वर्ट कर दूंगा, और इस वायर को भी क्या कर दूंगा, 1/4 सर्किल, 1/4 ये और 1/4 ये सर्किल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वायर को यहां से हटा देंगे, इस वायर को यहां से हटा देंगे, क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट सर्किल हो जाएगा। अब कंप्लीट सर्किल पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, 0। हर डायरेक्शन से क्या होगा, रिपल्सन होगा, हर डायरेक्शन से इक्वली।
अगर आप पॉइंट P पर पॉजिटिव 1 कूलम्ब चार्ज रखते हैं तो हर डायरेक्शन से रिपल्सन होगा, तो नेट रिपल्सन क्या आएगा? पॉइंट +1 कूलम्ब चार्ज पर 0। क्वेश्चन सोल्व। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ई पी नेट ड्यू टू आर्क, फॉर्मूला क्या होता है? 2k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? पाई, टोटल एंगल पाई है, तो 2k लैम्डा बाई टोटल एंगल 2 पाई है, साइन 2 पाई बाई 2 कितना आएगा? पाई कितना होता है? 0। आप ये सोच रहे होंगे बार बार कि ये फॉर्मूला कैसे आया। मैंने बताया स्टार्टिंग में, EX² + EY² का रूट, जो एक आर्क की वजह से दो आए थे ना, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, उनको दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, रूट लो, ये आएगा 2k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये भी यूज होता है बहुत ज्यादा। क्लियर? तो ये समझ में आया आपको? ये हटा दिया मैंने यहां से। अब ये बता चुका हूं। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी एज आपको दी गई है ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको इसके आधे पोर्शन ए बी सी की वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बताना है। ई सेंटर हाफ पोर्शन, बताइए क्या आएगा? ये बताइए क्या आएगा? तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप आधे पोर्शन की वजह से यदि बताना चाह रहे हो तो ये आधा पोर्शन यहां से हटा दो, आधा पोर्शन बचेगा। एक तरीका क्या है, बी से सी को मिलाओ, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आएगा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आप स्ट्रेट वायर की वजह से, ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से फॉर्मूला यूज करो, कौन से वाला? कि पॉइंट सी पर एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर वाला कौन सा? EY, इधर कौन सा? EX। और EX क्या होता है? k लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा। लिमिट क्या लगाओगे? कहां से मिला? 0 से लेके 60 तक। ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। मतलब स्ट्रेट वायर की वजह से फॉर्मूला यूज करके निकालो। फिर यहां से परपेंडिकुलर स्पीड ड्रॉ करो। अब इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो जाएगी। लिमिट क्या होगी? 60 डिग्री से -60 से लेके +60। यानी BC स्ट्रेट लाइन की वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हुए? पहले वाला, स्ट्रेट चार्ज डेंसिटी वाला। क्लियर? BC की वजह से अलग निकालो, BA की वजह से अलग निकालो, दोनों को ऐड करो, आंसर बताओ। एक तरीका ये है, लेंथी तरीका है, ठीक है ना? इससे आप गलती कर सकते हैं, लिमिट लेने में गलती कर सकते हैं। और यहां जो लिखा जाता है k लैम्डा बाई डी, वो आपको ये डिस्टेंस लेनी है, ये समझना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वायर से, समझे? तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि यदि आपको कन्वर्जन आता है, यदि आपको कन्वर्जन आता है तो आप कन्वर्जन यूज करो ना। वो कैसे? वो ऐसे देखो, पॉइंट सी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चार्ज ए से लेके सी तक फैला हुआ है, बी सी, ए से लेके सी तक चार्ज फैला हुआ है। ये सेंटर है, इसको मैं पॉइंट पी मान लेता हूं क्योंकि सी इसको माना हुआ है मैंने भी। ये सेंटर है। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बताना चाहता हूं तो इस पूरे स्ट्रेट वायर को, जो कि मतलब है तो स्ट्रेट ही है, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्ट्रेट वायर है, तो इस स्ट्रेट वायर को मैं आर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं। दोनों स्ट्रेट वायर को एक साथ। यहां से चार्ज मिलना स्टार्ट हुआ, यहां तक चार्ज मिला, तो मैं ये रेडियस कंपास में ले लेता हूं और यहां से स्टार्ट करके जहां तक मुझे चार्ज मिलता है वहां तक सर्कल बना देता हूं। क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो उसने अगर इसको यहां टच किया तो वो यहां भी टच ही करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। कहां तक मिला मुझे चार्ज? यहां तक मिला, तो मैं यहां तक सर्कल ड्रॉ करूंगा, ये सर्कल आ जाएगा। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये रेडियस, अगर ये a/2 है
तो ये रेडियस कितनी है ये मैं बोल सकता हूं। कैसे? इसको इससे मिलाओ, P से ये एंगल 30 डिग्री होता है नहीं होता है? तो tan 30 डिग्री क्या लिखोगे? tan 30 डिग्री बराबर आएगा R/a/2। tan 30 क्या होता है? 1/√3। R कितना आएगा? a/2√3, ये आएगा R मेरे पास आ चुका है। अब मैं ये बोलूंगा कि मुझे ABBC स्ट्रेट वायर की अब जरूरत नहीं है दिखाने की। अब मैं ये बोलूंगा कि उस वायर की जगह सिर्फ एक आर्क है, वो भी कैसा? हाफ सर्कल, और उस पर चार्ज है। अब क्योंकि रिप्लेस किया जा सकता है एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, उस अरेंजमेंट को आर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आती है दोनों की वजह से। अब यहां पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस हाफ सर्कल की वजह से इधर आएगी। कितनी आएगी? 2k λ/d साइन टोटल एंगल कितना है ये? π/2। कितना आसान हो गया। d क्या है? ये रेडियस r, तो 2k λ/r कितना है? a 2 की जगह 4√3 आ जाएगा, और साइन π/2 होता है 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ये कितना आसान हो गया है इस कन्वर्जन की वजह से। और यदि कन्वर्जन नहीं आता है आपको, तो आपको पहले ये वाले वायर की वजह से इसी पे निकालना पड़ेगा, फिर इस वाले वायर की वजह से निकालना पड़ेगा। इस वाले वायर में आपको लिमिट देखनी पड़ेगी 0 से लेके +60, और इसके लिए लिमिट देखनी पड़ेगी आपको -60 से लेके +60। समझे? तो उसे लिमिट लेने में आप गलती कर सकते हैं, डी लिखने में आप गलती कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान है। तो बेटा कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कन्वर्जन कुछ क्वेश्चन को, बड़े अच्छे क्वेश्चंस को आसान बना देता है। ठीक है।